हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा प्रीवियस वीडियो जो था वो था पीटीयू बीटेक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मॉड्यूल 3 से हम डीसी मोटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, पहले आप वो देख लीजिए। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमने यहाँ तक सारी बात कर ली थी वर्किंग तक। अब मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी और साथ में वर्किंग प्रिंसिपल बताऊँगी डीसी मोटर का। When kept in magnetic field, a current carrying conductor gains torque and develops a tendency to move। ये देखिए डायग्राम में लेकर आई हूँ ये वाला। ये सेंटर में क्या है, ये जो डीसी मोटर उसको खोल के बताया कि एक साइड पर जो है इधरली साइड ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ पोल। जो मैंने वैसे डीसी मोटर का आपको डायग्राम दिया था पेज नंबर 1 पर, वो भी ठीक है, लेकिन ये बस उसकी वर्किंग को खोलकर समझाया हुआ है। फिर क्या है, एक वाइंडिंग लगी हुई है कुछ ऐसी साउथ पोल पर और ऐसी ही वाइंडिंग लगी हुई है नॉर्थ पोल पर। यहाँ पर करंट जो है वो है IF और यहाँ पर भी जो करंट है वो है IF, ठीक है। फिर क्या है, सेंटर में क्या है, ये एक ऐसा डीसी मोटर है सेंटर में बनाया हुआ, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस 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 है और ये डॉट 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 है, ठीक है। कि ये है साउथ फील्ड कॉइल का पोल, ये है नॉर्थ फील्ड कॉइल का पोल। ये ब्रश है जहाँ से करंट आ रहा है आई बाहर से और यहाँ से ही जो है आई बाहर जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 जा रही है, सेकंड जो है ऐसे जा रही है, थर्ड जो है ऐसे जा रही है और सेंटर में ये ऐसे करके घूम रहा है। फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब मैं आपको वो जो लिखा हुआ है इससे पढ़ाती हूँ। क्या लिखा है कि व्हेन kept in magnetic field a current carrying conductor gains torque and develops a tendency to move। कि जब कोई भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, मान लीजिए ये कोई करंट है, कंडक्टर है, अब ये है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, मैंने बाहर से क्या किया, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो ये जो करंट, ये जो कोई भी ये कंडक्टर होगा, ये इसके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी कि ये मूव करेगा और इसे टॉर्क मिल जाएगा, जो कि होता है टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टॉर्क आ जाएगा इसमें, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद मैकेनिकल फोर्स अराइज, इंटरेक्ट अ मैकेनिकल फोर्स अराइज। और एक और बात कह दी इन्होंने कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है EF, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा मैं साफ कर देती हूँ इसको पहले। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है EF और MF है मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों ये आपस में हैं, इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तब क्या होता है, एक मैकेनिकल फोर्स अराइज करती है, उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। और जो ये मैकेनिकल फोर्स अराइज हुई, यही है डीसी मोटर का प्रिंसिपल, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। नहीं, क्या प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, ये डीसी मोटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल यही है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच डीसी मोटर वर्क्स। इसी पर जो है डीसी मोटर वर्क करती है। ठीक है, हमारी इमेज कहीं चलेगी, कोई नहीं, एक बार फिर से इमेज जो है ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये थी हमारी इमेज। तो हमने क्या देखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मैकेनिकल वर्क से इंटरेक्ट कर रही हैं,
तो क्या होता है, तो वहाँ पर एक मैकेनिकल फोर्स राइज हो जाती है, जिसे इनकी भाषा में टॉर्क लिखा हुआ है। ये और ये चीज़ दोनों सेम है। कैसे कि व्हेन कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये अगर किसी भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसमें जो है करंट है, आई जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और प्लस इसे रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो इट गेन्स टॉर्क, इसके अंदर टॉर्क आ जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैकेनिकल फोर्स बन जाता है। तो मैकेनिकल फोर्स इज टॉर्क, करंट कैरिंग कंडक्टर इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field is same in both the statements. This is called the working principle of DC motor. ठीक है, अब हम डायग्राम की ओर चलते हैं। ये क्या है, साइड पर इसके ब्रशेस लगे हुए हैं। ये साइड पर यहाँ पर लिखा हुआ है ना ब्रशेस, ये ब्रशेस लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो सेंटर में है, ये ही जो है टॉर्क डेवलप्ड है। ये फोर्स ऐसे करके, ऐसे यहाँ से फोर्स ऐसे शो हो रही है, यहाँ से फोर्स नीचे को जा रही है। ये क्या है, कुछ नहीं, ये है टॉर्क, जिसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स आ रही हैं। ठीक है, ये है कॉइल लगी हुई, साउथ फील्ड कॉइल पोल, नॉर्थ फील्ड कॉइल्ड पोल, और इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इन अ डीसी मोटर। ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, आप ये वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाकी जो टाइप्स ऑफ थी हमारी डीसी मोटर्स जी। डीसी मोटर्स के अब टाइप्स के बारे में बताया गया। अगर तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि आप बताओ डीसी मोटर के बारे में कि डीसी मोटर है क्या, और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में, तब तो आप वो सब कुछ लिख देना जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो आपसे टाइप्स पूछ सकते हैं डीसी मोटर की, थोड़ी एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं। यहाँ अगर आप अपना आंसर को जो है इम्प्रेसिव शो करना चाहते हैं पेपर में 8 मार्क्स के लिए, तो आपको उतनी थ्योरी तो चाहिए। मान लिया हमने कि नहीं पूछा उन्होंने आपसे डीसी मोटर के टाइप्स, लेकिन अगर आपका आंसर अभी तक क्या बना, आपका आंसर 2-2.5 पेज का मसी बना, बड़ी मुश्किल से बना। जैसे ये 1 पेज हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो, 2 ही हुए। हार्ड टू हार्ड अभी आपका 3 पेजेस का आंसर बना। लेकिन जो अगर आप उसको 8 नंबर के हिसाब से जो है शो करना चाहते हो, और जो आपकी शीट्स होती हैं वो भी हॉरिजॉन्टल होती हैं एग्ज़ाम में, तो आपको थोड़ा शीट का कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मटेरियल चाहिए। सो इसीलिए अब मैं आपको टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के बारे में बताती हूँ, और ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन और वर्क की भी पूछी है ना, तो भी आप टाइप्स लिख के आइएगा पेपर में। ओके, DC motor have a wide range of applications ranging from electric shavers to automobiles। क्या कह रहे हैं कि जो DC मोटर्स हैं उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, बहुत तरह तरह की एप्लीकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि DC मोटर किस में है, इलेक्ट्रिक शेवर में भी है जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स में भी है जो बसेस, कार्स एक्सेट्रा है, ठीक है, उनमें भी है। तो छोटी से छोटी चीज़, जिसे वो चीज़ जो हम हाथ में पकड़ सकते हैं वो चीज़, और वो चीज़ जिसमें हम बैठ कर कहीं और जा सकते हैं, वहाँ तक डीसी मोटर का यूज़ है। ठीक है, टू केटर टू दिस वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन दे आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है उसमें भी सेम चीज़ है, बड़ी है उसमें भी सेम चीज़ है, तो वो वाली मोटर थोड़ी लगा देंगे जो ऑटोमोबाइल्स में है इलेक्ट्रिक शेवर में। यहाँ अगर वो इलेक्ट्रिक शेवर की मोटर को ऑटोमोबाइल में लगा देंगे तो ऑटोमोबाइल चल जाएगा? नहीं चलेगा। सो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके वर्क के हिसाब से डीसी मोटर की टाइप्स अलग अलग हैं। ठीक है, सो इसकी हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे अब।
They are classified into different types based on the field winding connections to the armature as, ये 2 टाइप्स की बताई हुई हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, देखते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। In a self-excited DC motor, the field winding is connected either in series or parallel to the armature winding. Simple. वो वाली डीसी मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग या तो सीरीज में और या तो पैरेलल में आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई है। फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल विद आर्मेचर वाइंडिंग, सो दैट मोटर इज a सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड मोटर कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू, 2 टाइप्स हैं जिसमें ये 3 टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई होती है। ये 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? शंट बाउंड डीसी मोटर, सीरीज बाउंड डीसी मोटर एंड कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर। एक एक करके सभी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले तो आप डायग्राम की ओर ध्यान से देखें। शंट बाउंड डीसी मोटर है, क्या है? शंट फील्ड लगा दी एक तरफ, रेजिस्टेंस शंट है, ठीक है। सेंटर में क्या किया? आर्मेचर लगा दिया, यानी कि ये है डीसी मोटर। इससे करंट आ रहा है IA इसके अंदर, ठीक है। एक साइड से I शंट जा रहा है और एक साइड से IL जा रहा है। शंट का बेसिक शंट का मीनिंग क्या होता है? शंट का मीनिंग होता है स्मॉल। शंट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड आई थिंक IL यूज़ किया गया यहाँ पर बड़े करंट को शो करने के लिए। और इसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है उसे इन्होंने V से डिनोट किया है, विच इज़ द, यू कैन से, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम शंट बाउंड डीसी मोटर कहते हैं, ठीक है। ये सेंटर में डीसी मोटर है, यहाँ पर प्लस पॉइंट है, यहाँ पर माइनस है, ओके। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए। इन अ शंट बाउंड मोटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलल टू द आर्मेचर, ठीक है। तो पहले हमें क्या बताया गया कि सेल्फ एक्साइटेड में क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है या तो वो सीरीज में कनेक्टेड होगी या वो पैरेलल में कनेक्टेड होगी आर्मेचर से। सो हमने देखी इसकी 3 टाइप्स, विच आर शंट बाउंड डीसी मोटर, सीरीज बाउंड डीसी मोटर एंड कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर। तो सबसे पहले हमने शंट बाउंड डीसी मोटर देखा। इसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है। यस, ऑब्वियसली ये पैरेलल कनेक्शन ही बनाया हुआ है इन्होंने ऐसे। तो यहाँ पर हम इधर लिख सकते हैं कि ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। अब बाकी हम देखते हैं एक एक करके। फिर आगे हमारी सीरीज बाउंड डीसी मोटर। इसमें क्या है? सिर्फ सीरीज स्ट्रक्चर है। ये देखिए ना, स्ट्रक्चर सिर्फ एक सीरीज है, कोई इसमें ऐसे लाइन नहीं है, कोई ऐसे लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने सीरीज बाउंड डीसी मोटर लगा दी। ये करंट है IA, ये करंट है SE, ये है रेजिस्टेंस SE, ये है जो आपका करंट IL चल ही रहा था, ये वोल्टेज कनेक्ट कर दी, तो ये बन गई सीरीज बाउंड मोटर, ठीक है। In a series wound DC motor, the field winding is connected in series with the armature winding, ठीक है। तो सीरीज वाउंड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो कनेक्टेड है सीरीज में। द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखा कि वो कनेक्टेड है, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग शंट में। और इसमें देखा कि द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि इसमें कैसा होता है, वाउंड में होता है सीरीज में कनेक्ट।
कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर देखेंगे। अब ये देखिए, डीसी मोटर हैविंग शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज नोन एज कंपाउंड डीसी मोटर। इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी और डीसी वाली भी होगी, यानी कि ये इसमें पैरेलल कनेक्शन में भी एक में भी मोटर होगी और दूसरे कनेक्शन में भी जो है रेजिस्टेंस होगा, दोनों में ही। इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो कि शंट फील्ड रेजिस्टेंस है। इस प्रकार से जो है करंट की डायरेक्शन है आई एल जा रहा है, फिर आई शंट जा रहा है। यहाँ पर डीसी मोटर लगी हुई है जो कि है कंपाउंड वन डीसी मोटर, और ये है वोल्टेज वी। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है। ये पैरेलल में भी इसमें रेजिस्टेंस है और इसका सीरीज में भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस टाइप के मोटर को हम डीसी मोटर, कंपाउंडेड डीसी मोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्या क्या है इन्होंने हमें, द कंपाउंड डीसी मोटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर एंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि जो डीसी मोटर है दो टाइप्स की होती है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, ये आप अलग से लिख भी सकते हो कहीं पर, डीसी मोटर की क्लासिफिकेशन हो गई है। डीसी मोटर सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, हम लिखेंगे सेल्फ एक्साइटेड और फिर हम लिखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड। ये जो फ्लो चार्ट टाइप है ना, ये आप ऐड कर देना, बहुत इम्प्रेसिव लगेगा आपके एग्जामिनर को। फिर हमने क्या पता किया कि सेल्फ एक्साइटेड भी तीन टाइप की हैं, शंट बाउंड डीसी मोटर, सीरीज बाउंड डीसी मोटर एंड कंपाउंड डीसी मोटर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था ना, देखा था, शंट बाउंड डीसी मोटर, सीरीज बाउंड डीसी मोटर एंड कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर। तो इधर भी लिख देंगे शंट शंट आ गया, फिर आएगा सीरीज, फिर आएगा कंपाउंड, फिर कंपाउंड की दो टाइप्स आएंगी, क्यूमुलेटिव एंड क्यूमुलेटिव। और इसकी दूसरी टाइप क्या थी, डिफरेंशियल कंपाउंड।
एंड डिफरेंशियल। ये आपने नीटली बना लेना है अपनी नोटबुक में डायग्राम। जब आपने स्टार्ट करना है लिखना ना टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, तब आप ये साथ में बना सकते हो, ठीक है। लिखने से पहले, सारी चीज़ें बताने से पहले ऐसे आप बना सकते हो डायग्राम टाइप। फिर आ गया अब हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में जान लेते हैं। इन अ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द वाइंडिंग्स इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है दोनों वाइंडिंग्स में वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इन अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू शंट फील्ड वाइंडिंग। इनके बारे में आपको इतना ही जानना है। अब हम इन डेप्थ तो बहुत सारी ऐसे टाइप्स आ जाएंगी, इतना काफ़ी है आपके लिए। सिंपली कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर सिंपली जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दोनों वाइंडिंग्स में वो सेम डायरेक्शन में होगी, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब हम लास्ट आपकी टाइप रहेगी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, जो कि टाइप ये वाली है अलग से जो बनाई थी हमने। सेपरेटली एक्साइटेड में ऐसा है। सेपरेटली एक्साइटेड में देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड में जो सारा ये जो सारा पार्ट है ये और ये जो सारा पार्ट है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से। एक साइड पर डीसी सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पर पॉजिटिव है चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर करंट है IF। दूसरी साइड में क्या है, पूरी डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड लगी हुई है आर्मेचर के साथ, ठीक है। करंट IA फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है। इस टाइप का कुछ जो है अरेंजमेंट बनता है। इसमें क्या है, इन अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर द फील्ड कॉइल्स आर एनर्जाइज्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। सिंपली इसमें क्या है, जो फील्ड कॉइल्स है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई जो कि ये लगाई हुई है ना डीसी सप्लाई, इससे जो है एनर्जाइज होते हैं। यही चीज़ है कि इट इज़ एनर्जाइज्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई, ओके। तो आप ऐसा टाइप का डायग्राम ज़रूर बना लेना नीट, ठीक है। पूरा लिखना है आपको। शंट वाउंड डीसी मोटर, सीरीज वाउंड डीसी मोटर, कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और ऊपर डीसी मोटर पूरा, ठीक है। अब जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया वो है एप्लीकेशन इसकी, कि डीसी मोटर कौन कौन सी चीज़ों में हमारे हेल्प करता है, कौन कौन से डेली लाइफ थिंग्स में जो है एक्टिविटीज़ में इसका रोल प्ले होता है, ठीक है। सो एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर्स, द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स आर, ये आपने ऐसे याद करनी है। सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में यूज़ होता है। उसके बाद लाटे मशीन्स में, जिनसे आप कॉफ़ी जो है ऐसे कुछ टाइप का नहीं होता कि इससे जो है फ्रॉथ प्रोड्यूस होती है, फिर फ्रॉथ सारी जो कॉफ़ी के ऊपर आ जाती है, वो लाटे मशीन्स में डीसी मोटर यूज़ होती है। ब्लोअर्स एंड फैंस, ब्लोअर्स जो आप हेयर ड्राई के लिए यूज़ करते हैं उनमें, फैंस जो आपके घर में पंखे होते हैं उनमें। देन ड्रिलिंग मशीन्स में भी डीसी मोटर का यूज़ होता है। मिलिंग मशीन्स में भी, जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, कुछ इस टाइप की मशीन नहीं होती कि ऐसा कुछ टाइप की ऐसे ह्यूमन यहाँ से पकड़ कर उसको ऑपरेट करते हैं, तो ये इस टाइप की मशीन जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है उसमें भी जो है डीसी मोटर का यूज़ होता है, ठीक है। देन बहुत सारे मशीन टूल्स में यूज़ होता है, ये कन्वेयर्स में यूज़ होता है। एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट्स में यूज़ होती है डीसी मोटर्स। क्रेन्स में यूज़ होती हैं, क्रेन जिनसे कुछ भी जैसे रेता या कोई और बजरी जो उठाकर दूसरी जगह भेजते हैं वो क्रेन्स। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स यानी कि जितने भी आपके बिजली से चलने वाले साधन हैं वो सब। शीयर्स, हैवी प्लेनर्स, रोलिंग मिल्स जो इस टाइप की होती हैं ना, जिससे रोड को प्लेन करते हैं, ऐसे ऐसे ये पूरी घूम कर ऐसे जाती है, तो इनमें यूज़ होता है। और एलिवेटर तो आपको बता ही दिया कि लिफ्ट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है।
तो ये यूजेस हैं हमारी डीसी मोटर्स के, टॉर्क के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, ठीक है। और ये हमने सारी टाइप्स कवर कर ली, सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और मैंने आपको जो नोट्स हैं वो ड्राइव के ऊपर शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो, एंड अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप मुझे पूछ लें, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ट्रांसफार्मर पर होगा, और मैंने आपका 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के नोट्स रेडी कर दिए हैं, वो मैं आपको ड्राइव पर जो है अपलोड कर देती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।